In this question, the two ships A and B are sailing straight away from a fixed point O along the route such that angle AOB is always 120 degree. At the certain distance OA is equal to 8 kilometer. OA is equal to 8 kilometer, OB is equal to 6 kilometer, and the ship A is the sailing at the rate of 20 km per hour while the ship B is sailing at the rate of 30 km per hour. Then the distance between A and B changing at the rate इन किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक फिक्स पॉइंट से अगर हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ए की तरफ से आ रहा है, दूसरा जो आ रहा है वो बी की तरफ से है, ये बी पॉइंट. ठीक है, और ए पॉइंट से हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं कि दो बोट्स आ रहे हैं और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री, राइट. तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस किस रेट से ये क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, डेट इज इक्वल टू जेड. इसको ले लेते हैं तो ये जेड किस रेट से चेंज हो रहा है और इसका जो रेट दे रखा है ये जो है वो क्या है एक्स है और ये क्या हो रहा है वाई. ठीक है, इसको वाई ले लेते हैं. तो एक ऑब्जर्वर है तो यहाँ से जो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जो बोला जा रहा है कि जेड चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड देखना है. ठीक है, तो पहले तो ये तीनों में रिलेशंस निकाल लो. तो यहाँ पे कोसाइन रूल यूज़ कर लेते हैं. तो यूजिंग कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग ये एंगल के अबाउट निकालोगे तो यहाँ पे कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पे देखो cos 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है कि -1/2 होता है, राइट. तो -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x/z. तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. तो ये जो इधर से जाओगे ये -1 है, इधर माइनस जेड है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. तो यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा. तो जेड अगर निकालना है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग जेड स्क्वायर, तो ये जेड आ रहा है. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते थे या डायरेक्ट यहीं से डिफ्रेंशिएट आप कर लो. तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो 2z dz अपॉन dt यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt. और ये जो होगा एक्स वाई, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी ऐसा लिख सकते हो. अब ये जेड निकालना पड़ेगा. तो जेड क्या है, बेसिकली जेड अगर निकालने की ज़रूरत पड़ा तो जेड जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा. तो जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. अभी देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन क्या क्या है. तो यहाँ पे जो गिवन है वो कह रहे हैं कि हम लोग को रेट कब फाइंड करना है, जब इसका ओ ए का लेंथ 8 किलोमीटर हो और ओ बी का लेंथ 6 किलोमीटर हो और तब, और इसका रेट जो दे रखा है डी एक्स अपॉन डी टी, जो रेट है इसका डी एक्स अपॉन डी टी जो जाने का डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है. डी एक्स अपॉन डी टी क्या दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर और डी वाई अपॉन डी टी क्या दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर. तब उस केस में इसका ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है. तो यहाँ से सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो पहले तो जेड निकाल लो. तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है, तो 2z 2 इंटू जेड यहाँ से देख लो. तो 2 इंटू जेड की वैल्यू जो लिख लो यहाँ से 2 इंटू रूट अंडर जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा
तो 8 का स्क्वायर 64, और ये जो है वाई का स्क्वायर 6 है, वाई 6 है तो 36 हो जाएगा। प्लस एक्स इंटू वाई करोगे तो 6 8 जा 48, राइट। और फिर यहाँ पे डी जेड अपॉन, ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, डी जेड अपॉन डी टी। बट 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 2 इंटू 8 कितना हो रहा है, 16। तो इसको मैं 16 लिख देता हूँ डायरेक्ट। और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल कितना दे रखा है, 20। तो ये 20 हो गया। प्लस 2 इंटू 6 तो ये 12 हो जाएगा। वाई की वैल्यू 6 है। डी वाई अपॉन डी टी 30, तो ये 30 से मल्टीप्लाई कर लो। एक्स की वैल्यू 8 और डी वाई बाई डी टी 30, प्लस वाई की वैल्यू कितना है 6, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे रखा है 20। तो यहाँ पे 20 वाला को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये 20 और ये 20 वाला को ऐड कर लो, और 30 वाला को ऐड कर लो। तो यहाँ से 20 कॉमन, तो 12 इंटू 6, ये 20 तो कॉमन हो जाएगा, तो 6 प्लस 16 22 हो जाएगा ये। तो ये आ रहा है 20 इंटू 20 प्लस, और ये जो हो रहा है 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30। अब इन दोनों में कॉमन देखोगे तो 20 कॉमन है, और यहाँ पे 22 और 30, तो ये कि दोनों को ऐड होकर जाएगा। तो ये जो आएगा वो ये कितना आ रहा है, 22 प्लस 32 52, और इधर कितना आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 148 डी जेड अपॉन डी टी। तो ये 2 से 10 टाइम्स में जाएगा, और ये जो है इसमें क्या आ जाएगा 4 इंटू 37, इसको लिख सकते हो डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 इंटू 52। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो डी जेड अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 इंटू 52 डिवाइडेड बाई रूट 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू रूट अंडर 37। तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो डी जेड अपॉन डी टी जो आ रहा है 260 रूट अंडर 37, इतना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।